Independence Day is a time to remember the sacrifices of those who fought for our freedom. Because lots of people gave their life. Lots of people sacrifices their comfort. Lots of women lost their husbands and son. And that is when we got the freedom. Let us celebrate the Independence Day with a great spirit. Because freedom is not free. Let's say thanks to all those who paid its price. Who paid their life just for our freedom. आज हम अपने इस स्पेशल ट्रांसमिशन में एक बड़े ही खूबसूरत नौजवान को दावत देंगे जिनका ताल्लुक़ पाक फ़ौज से है। तो आए हम उन्हें वेलकम कहेंगे। वेलकम ब्रदर अरुण। थैंक यू सिस्टर जी। आप कैसा महसूस कर रहे हैं हमारे शो में आके? खुदावंद का शुक्र है कि आपने मुझे इनवाइट किया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ पे आके अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकूँ। और आज इंडिपेंडेंस के इस खास मौका पे जब हर तरफ लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज़ादी का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? एज आ आर्मी पर्सन हमें बहुत खुशी है और इंडिपेंडेंस डे की तैयारियां बहुत देर से स्टार्ट हैं। तो हम बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम एक आज़ाद मुल्क में और अपने मुल्क के लिए जो है हम हर वक्त शाना बशाना अपने आर्मी चीफ़ के उसके साथ काम करते हैं। बड़ी अच्छी बात है और ये बड़ी खुशी की बात है। ब्रदर अरुण, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी इस जर्नी के बारे में बताएं। सिस्टर, मैंने 2017 में जो है ना आर्मी ज्वाइन करने का सोचा था और उसमें अप्लाई किया मैंने। और खुदावंद की करनी ऐसी थी कि लोगों के जो है 6 माह तक 7 माह तक साल भी लग जाता, लेटर्स नहीं आते। मैंने अप्लाई किया और रिसेंटली जो है ना वो 3 माह के अंदर अंदर जो है ना मेरा लेटर भी आ गया। तो उसके बाद मैं फिर रसालपुर ट्रेनिंग के लिए गया। वहाँ पे मैंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की। उसके बाद फिर जाके फर्दर पोस्टिंग्स होती रही मेरी और अभी मैं मौजूदा जो है चूनिया कैंट में ड्यूटी कर रहा हूँ। ब्रदर अरुण, अगर हम बचपन में देखें, एक कम उम्र में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि वो पुलिस में जाएं या आर्मी में जाएं, तो आपके अंदर ये ख्वाहिश कैसे पैदा हुई कि आपको आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए? पैशन स्टार्ट से ही था, जब छोटा था उस टाइम से था। तो उसके बाद कुछ पापा की भी ख्वाहिश थी कि मैं आर्मी में जाऊं, क्योंकि उन्होंने जब वो थे उन्होंने अप्लाई किया था लेकिन किसी वजह से उनका नहीं हो सका। तो उनको बड़ा क्रेज़ भी था आर्मी में जाने का और वही क्रेज़ उन्होंने मेरे में ट्रांसफ़र किया और मुझे उन्होंने जो है ना इसकी तरफ लेके आए। उसके बाद उनको देख देख के उनकी बातें सुन सुन के वो मोटिवेट करते थे, तो उनकी मोटिवेशन से जो है ना मेरे अंदर भी ये शौक़ पैदा हो कि मैं भी आर्मी ज्वाइन करूँ। तो फिर उसके बाद से मैंने आर्मी का सोच लिया था फिर जाना है। वाह, बड़ी खुशी की ये बात है। यकीनन हमारे वालिदैन की बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं। वो चाहते हैं कि हम पढ़ लिख कर किसी अच्छी फील्ड में जाएं। कोई चाहता है कि उनके बच्चे जो हैं वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कोई चाहता है कि वो पुलिस में जाएं, बैंकर बने या आर्मी ऑफिसर बने। बहुत सी ऐसी ख्वाहिश है। और अगर मैं अपने बेटे को देखूं तो मेरे बेटे की भी यही ख्वाहिश है, वो भी चाहता है कि वो आर्मी में जाए। तो मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि जब आप अपने उस ट्रेनिंग के उस मरहले में से गुज़र रहे थे या जब आप ट्रेनिंग ले रहे थे, तो उस वक्त क्या मुश्किलात जो वो पेश आई थी? सिस्टर जी, सबसे पहले जल्दी उठना जो है ना वो बहुत मुश्किल काम है। और वहाँ पे ट्रेनिंग में इस तरह से होता है कि सोने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। रात को दिन को किसी टाइम भी जो है ना वो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे मुश्किल तो यही था सबसे पहले कि उठना बहुत मुश्किल था। उसके बाद फिर मज़ीद जो फ़िज़िकली ट्रेनिंग थी वो काफ़ी हार्ड थी। लेकिन खुदावंद का शुक्र है कि जब मैं ट्रेनिंग में गया तो खुदावंद ने जो है ना मुझे जाते ही वो एक अच्छी पोस्ट दे दी और मैं अपनी कंपनी का हेड बॉय था। मेरे अंडर तकरीबन 250 से 300 लोग जो है ना वो मैं अंडर कमांड थे मेरे। तो खुदावंद का शुक्र है कि उसमें भी जो है ना बहुत अच्छा मेरा सफ़र रहा है। वाह, बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा आपका। मैं इमेजिन कर सकती हूँ उस वक्त को। और जैसा कि आपने कहा है कि हमारे लिए जो सबसे मुश्किल चीज़ है वो यही है कि सुबह सवेरे जल्दी उठ जाना। और जब आप ट्रेनिंग में होते हैं तो यकीनन वो आपको जल्दी उठाते होंगे ताकि आप ट्रेनिंग के उस प्रोसेस को जो है वो पास कर सकें। ब्रदर अरुण, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आप आर्मी में होते हैं या जब आप अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे होते हैं वहाँ पे खड़े होके, तो आप अपनी जॉब को और घर को कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज सिस्टर जी इस तरह से करना पड़ता है कि 2-2 3-3 माह तो वैसे ही आपको पता है कि आर्मी में छुट्टी नहीं मिलती। तो ज़्यादातर फ़ोन पे फैमिली के साथ रब्ता होता है कि खुशी गमी हो तो फिर मुश्किल भी हो जाती है। कोविड में जैसे कि हमने 8-8 माह 10-10 माह हम घर नहीं गए, तो उसमें हम ड्यूटीज़ भी करते रहे हैं। फ्लड आ गया उसमें हम ड्यूटी करते हैं।
उसके बाद कोई भी मतलब कि पाकिस्तान के लिए अगर कोई भी रुकावट आती है तो उसमें जो है कि हम बाउंड हो जाते हैं। लेकिन ये हमें खुशी होती है कि हम जो है अपने मुल्क के लिए सर्व कर रहे हैं और हम चुने गए इस काम के लिए, तो इसमें ज़्यादा मुश्किल परेशानी वाली बात तो नहीं है। बड़ा ही मुश्किल वक्त है कि जब आप फ़ौज में रहते हुए अपनी ड्यूटी को सर अंजाम देते हैं और कई कई दिन कई कई महीने घर वालों से आप मिल नहीं पाते, राब्ता नहीं हो पाता, तो आप इस चीज़ को मिस भी करते हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर खुदा ने अगर आपको इस खिदमत के लिए चुना है तो आप यकीनन इसमें फ़ख्र भी महसूस करते हैं। तो हम इस बात के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और चूँकि अब आप शादीशुदा भी हैं, तो अब आप कैसे मैनेज करते हैं अपनी वाइफ के साथ, कैसे आप राब्ता करते हैं, या कब किस वक्त आप राब्ता करते हैं, और जब आपको मौका मिलता है आप घर में आते हैं तो वो वक्त आप अपनी फैमिली के साथ कैसे सेलिब्रेट करते हैं? जैसा कि आपने बताया, मैंने आपको फ़ोन पे ही राब्ता होता है उनके साथ भी। तो कभी कभी तो ऐसे होता है ड्यूटीज़ इतनी हार्ड होती हैं, कोई भी मुश्किल आ जाती है तो फिर जो है ना 2-2 3-3 दिन फ़ोन पे भी राब्ता नहीं हो सकता उनसे। तो छुट्टी तो जब आएँ तो फिर तो एक अलग ही फीलिंग होती है, एक अलग खुशी होती है। वो 8-10 दिन के लिए हमने आना होता है, तो उसमें ये होता है कि जितना टाइम हम फैमिली को दे सकें हम उनको फैमिली को टाइम देते हैं, फिर दोस्त अहबाब सबको उनको टाइम देना होता है। तो मैक्सिमम कोशिश ये होती है कि फ़ैमिली के साथ जितना टाइम स्पेंड हो सके उनके साथ करें। और मेरा अब आपसे ये सवाल है कि आप 14 अगस्त को कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से 14 अगस्त जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इवेंट है। इसमें ना सिर्फ जो है कि मखसूस कम्युनिटी इसको सेलिब्रेट करती है, बल्कि पूरी कौम जो है ना एक जहाँ होके तो इसको सेलिब्रेट करते हैं। इसमें ना ये इवेंट ऐसा है कि ना सिर्फ हिंदुओं के लिए है, ना इसमें मुस्लिम्स के लिए, ना क्रिश्चियंस के लिए, ना सिखों के लिए। ये वाहिद इवेंट है जिसको पूरी कम्युनिटी जो है ना, पूरी कौम जो है वो मिल के सेलिब्रेट करती है, और ये बहुत बड़ा इवेंट है मेरे हिसाब से। तो इसमें हम सबको जो है ना पार्टिसिपेट करना चाहिए और अपने बच्चों को इस बारे में मोटिवेट करना चाहिए, आने वाले टाइम में पाकिस्तान के लिए फ़ख्र बने। यकीनन ये आपने बड़ी अच्छी बात किया है, क्योंकि जब हम लफ्ज़ बोलते हैं कुर्बानी, तो जितने भी लोग जो हमारी पाक फ़ौज में हैं, जो वहाँ पे सरहद पे रह के कौम की हिफाजत करते हैं, देखिए कि उनका कितना हौसला है कि वह अपनी जानों की भी परवाह नहीं करते, और जिस लम्हा वो वहाँ पे अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे होते हैं उस लम्हा वो सब कुछ भूल जाते हैं। उनकी नज़र में सिर्फ उनका एक ही एम होता है कि अपने मुल्क को बचाना और अपनी फैमिली को महफूज करना, और ये वो भूल जाते हैं कि शायद उनकी जानें भी ख़त्म हो जाएंगी। और मैं ये समझती हूँ कि जितने भी पाक फ़ौज का हिस्सा हैं, जितने भी मेंबर्स हैं जो उस स्टेज पे खड़े होकर कौम की हिफाजत करते हैं, उन सब को मैं सल्यूट पेश करती हूँ, क्योंकि उनके बगैर हम महफूज नहीं हैं, हमारी ज़िंदगियाँ महफूज नहीं हैं। और आज अगर हम खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं, सुकून भरी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो सिर्फ़ उनकी वजह से, क्योंकि उन्होंने अपना सुकून जो है वो कुर्बान किया है, अपनी खुशियों को कुर्बान किया है। फैमिली के साथ वो जो एक ख़ास मोमेंट होता है कि हर वक्त माँ को देखना, माँ को चूमना, उनके हाथ का खाना खाना, ये सारे लम्हे जो हैं वो सिर्फ हमारे लिए सेक्रीफाइस करते हैं। तो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। और जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, मैं उन सब की हौसला अफजाई करना चाहती हूँ कि अगर आपके बच्चे पाक फ़ौज का हिस्सा हैं, तो मैं जितनी भी माएँ हैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि आप अपने बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं, और आपका दिल इस कदर तसल्ली से भरा हुआ है कि आप उन्हें इस फील्ड का जो है वो हिस्सा बनाते हैं। और इसके अलावा जितनी ज़िंदगियाँ मुझे देख रही हैं, अगर आपके भी बच्चे इस चीज़ के ख्वाहिशमंद हैं कि वो आर्मी ज्वाइन करें, तो ये ज़रूर है कि आप उनको इनकरेज करें, उनकी हौसला अफजाई करें, क्योंकि हमारी पाक फ़ौज को इन सब की ज़रूरत है। और ब्रदर अरुण, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह कि अभी मैंने इनकरेज किया है लोगों को कि अगर उनके बच्चों की ख्वाहिश है कि वो पाक फ़ौज का हिस्सा बने, तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? इसके लिए पाकिस्तान आर्मी ने जो एक मेरिट रखा हुआ है, आपकी हाइट होनी चाहिए, फ़िज़िकली आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आप फ़िज़िकली फ़िट हैं, मेडिकली फ़िट हैं, तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप इजीली मेरिट पे जो है ना अप्लाई कर सकते हैं और भर्ती हो सकते हैं। और मैं बड़ा ही ख़ास सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि चूँकि आप फ़ौज में हैं, तो आपका आइडियल पर्सन कौन है? जनरल परवेज़ मुशर्रफ, वो शुरू से मेरे आइडियल रहे हैं, और 8 साल वो आर्मी चीफ़ भी रहे हैं, और उन्हें अपने दौर में जो है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने काम किए हैं। कारगिल उन्होंने लड़ी और उसमें पाकिस्तान आर्मी ने शिकस्त दी इंडिया को। तो हमारे लिए, तो मेरे लिए बहुत बड़े वो आइडियल हैं मेरे। मैं उनको पर्सनली बहुत लाइक करता हूँ।
अभी तो वो नहीं रहे, तो जब थे तब भी मेरी एक ख्वाहिश थी उनसे मिलने की, लेकिन नहीं मिल सके। लेकिन ये है कि वो आइडियल है मेरे। बड़ी ही अच्छी बात है। यकीनन हमारी ज़िंदगियों का कोई ना कोई ऐसा आइडियल पर्सनैलिटी होती है जिनको हम देख के फॉलो करते हैं, तो ये बड़ी खुशी की बात है। और एक बार फिर से मैं ये मेंशन करती चलूँ कि आज अगर हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी पाक फ़ौज की वजह से, क्योंकि वो हर वक्त सरहद पे रह के इस मुल्क की हिफाजत करते हैं। और जितने भी अफराद हैं जिन्होंने जिनका हिस्सा है, जिनका बड़ा हाथ है हमारे मुल्क की आज़ादी में, मैं उन सबको अप्रिशिएट करती हूँ और सलाम पेश करती हूँ। और इसी तरह से ब्रदर अरुण, मैं आपको एक और सवाल पूछती हूँ कि नौजवान जो हमारी नस्ल है, जितने भी नौजवान हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? नौजवानों के लिए मेरा यही मैसेज है कि वो 14 अगस्त को खुश असलूबी से मनाएं, ना कि बाइक्स पे बाहर निकल के शोर शराबा करना, हल्ला गुल्ला करना, दूसरों की फैमिलीज़ को डिस्टर्ब करना, इससे अवॉइड करें। और अपनी फैमिलीज़ को, अपने दोस्तों को, अपने बच्चों को हिस्टोरिकल प्लेस पे लेके जाएं, उन्हें पाकिस्तान की तारीख़ के बारे में बताएं और अच्छे तरीके से 14 अगस्त को सेलिब्रेट करें। और आने वाले वक्त में अपने बच्चों को भी इस चीज़ के लिए तैयार करें कि वो पाकिस्तान का सरमाया है और वो आने वाले वक्त में जो है कि पाकिस्तान का एक मुस्तकबिल बने, एक रोशन सितारा बने। बड़ा ही खूबसूरत मैसेज आपने दिया है। यकीनन हमारे नौजवानों को ये समझने की ज़रूरत है और सीखने की ज़रूरत है कि हमारा पाकिस्तान कैसे वजूद में आया है, ये किस तरह से आज़ाद हुआ है। और उसके लिए ज़रूरी है कि उनको तारीख़ जो है पाकिस्तान की वो दिखाई जाए, उनको समझाई जाए, उनको बताई जाए। और मैं ये समझती हूँ कि ये सब कुछ तभी मुमकिन है जब वालिदैन इस चीज़ में कोशिश करेंगे, जब वो इस चीज़ का हिस्सा बनेंगे कि वो अपने बच्चों को इनकरेज करें, उनको मोटिवेट करें कि वो जो है वो अपने पाकिस्तान की हिफाजत कर सकते हैं, वो भी रोशन सितारा बन सकते हैं, वो भी अपने पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं अगर वो हर एक चीज़ को बखूबी सर अंजाम दे। बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं इस चीज़ में फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ। और मेरा ईमान है कि जितनी ज़िंदगियाँ हमें देख रही हैं, उन्होंने भी इस लाइव ट्रांसमिशन से बहुत सी बातों को सीखा है, जाना है, समझा है। और ख़ास तौर पे जो पाक फ़ौज का हिस्सा हैं, जो आर्मी अफसरान हैं, उनका क्या किरदार है, क्या रोल है, वो कैसे अपनी खिदमत को सर अंजाम देते हैं, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी की खुशियों को कुर्बान करते हैं, ख्वाहिशात को कुर्बान कर देते हैं और अपनी फैमिली से दूर रह के, उस सरहद पे रह के वो अपनी कौम की हिफाजत करते हैं। तो इस चीज़ को हम सल्यूट करते हुए उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और हम हमेशा अपनी कौम के लिए और पाक फ़ौज के लिए हमेशा दुआ गो रहेंगे। इसी के साथ ब्रदर अरुण को हम इजाज़त देते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने हमें वक्त दिया, आप हमारे शो में आए। और एक बार फिर से आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आपकी फैमिली को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और इसी तरह से जितनी ज़िंदगियाँ हमें देख रही हैं, एक बार फिर से आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।